हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। तीसरे के प्रवासी मजदूर की आंध्र प्रदेश की तिरुपति में करंट लगने से हुई मौत। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने पल्स पोलियो अभियान का किया शुभारंभ। बच्चों को पल्स पोलियो की पिलाई खुराक, लोगों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। बिजली काटने का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और श्रद्धा भाव से मनाया गया गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी पर्व। शब्द कीर्तन के बाद लंगर का भी हुआ आयोजन। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के एक होटल में काम करने के दौरान गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई। मृतक प्रखंड के चंदौरी निवासी अर्जुन तुरी का पुत्र मनोज तुरी था। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह काम करने के दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई। घटना से संबंधित एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना के बाद भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी और झारखंड युवा एकता संघ हैदराबाद के सहयोग से मृतक के शव को उसके घर लाया जा रहा है। साथ ही होटल मालिक के पुलिस गिरफ्त में होने की बात कही जा रही है। इस बाबत भाजपा के चंदौरी मंडल अध्यक्ष सुनील साव ने बताया कि बाबूलाल मरांडी द्वारा आंध्र प्रदेश के डीजीपी से बात कर शव को लाने की व्यवस्था की गई है। भैया यही लड़का है जो चंदौरी का रहने वाला है। 8 बजे ड्यूटी करते हुए ये करंट शॉट से डेथ कर गया। तो हम लोग अभी तिरुपति में घटना घटी है। हम लोग अभी 4-5 लोग अभी जुटे हैं। जितने भी तिरुपति के लड़के हैं भाई, कोरला गुंडा आने को कोशिश करें। हम लोग जितना भी है आके मदद करें भाई। सभी के साथ ये घटना घट सकता है। अभी आप लोग साथ नहीं देंगे तो कब देंगे। आप लोग जल्दी से जल्दी आए भाई। चंदौरी निवासी मनोज तुरी, पिता अर्जुन तुरी, जो कि आंध्र प्रदेश में काम करते थे और बीते शनिवार को रेस्टोरेंट में काम करने के दौरान एक घटना का करंट लगने से उनका मृत्यु हो गया, जिसके पश्चात प्रदेश अध्यक्ष सह धनवार विधायक श्री बाबूलाल मरांडी जी को टेलीफोन पर सूचना दी गई। उन्होंने वहां के डीजीपी से बात करके संभवतः मदद करने की प्रयास किए और लाश उनके घर तक लाने का व्यवस्था किया। चैताडी स्थित मातृत्व एवं शिशु केंद्र इकाई में
डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने रविवार को पल्स पोलियो का विधिवत उद्घाटन किया। इस दरमियान उन्होंने बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक भी पिलाई। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने कहा कि पल्स पोलियो के सफल क्रियान्वयन को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को उनके दायित्वों से अवगत कराया गया है, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को 100% बच्चों को प्रतिरक्षित करने के लिए माइक्रो प्लान बनाकर स्वास्थ्य विभाग से समन्वय बनाकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। अभियान के दौरान 0 से लेकर 5 वर्ष तक के 4,91,299 बच्चों को पोलियो की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि अभियान के पहले दिन 2,370 बूथों पर खुराक दी जाएगी। वहीं 9-10 दिसंबर को घर घर जाकर बच्चों को खुराक दी जाएगी। अभियान में 4,740 स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा तथा 469 सुपरवाइजरों की तैनाती की गई है। इसके लिए 41 ट्रांसिट पॉइंट बनाया गया है। आज 8 दिसंबर को हम लोग पूरे ज़िले में पल्स पोलियो अभियान मना रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक हमारे सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में, कुछ चिन्हित स्कूलों में और सभी सरकारी अस्पतालों को केंद्र बनाया गया है, जहां की जन्म से लेकर 5 साल के बच्चे को पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाएगी। अभी भी हमारे पड़ोसी देशों में पोलियो का संक्रमण के कुछ केसेस पाए गए हैं। इसीलिए एहतियात के तौर पे झारखंड ज़िले में भी ऐसे 6-7 ज़िले हैं जिसमें हमारा ज़िला शामिल है। हमारे ज़िले के बच्चों को आज 8 दिसंबर को बूथ स्तर पे और कल और परसों 9 और 10 दिसंबर को डोर टू डोर सर्वे करके पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का काम किया जाएगा। मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये अपील है कि सभी को इसके संबंध में जागरूक करें और कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक लेने से वंचित ना रहे। साइबर अपराध पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल 3 अपराधियों को धर दबोचा है। पकड़े गए साइबर अपराधी बिजली काटने का झांसा देकर आम जनों की गाड़ी कमाई पर सेंधमारी कर रहे थे। रविवार को एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गांधी थाना इलाके के डाक बंगला रोड में तीनों शातिर अपराध की योजना बना रहे थे। इसी दौरान गुप्त सूचना पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधी अहिल्यापुर थाना इलाके के पन्निया का पंकज मंडल, कैलाश मंडल और घोसको का दीपक मंडल है। इन सभी के पास से पुलिस ने 3 स्मार्टफोन और 3 सिम कार्ड बरामद किया है। बताया कि साइबर अपराध से जुड़े शातिर पंकज मंडल ने इतनी अकूत संपत्ति हासिल कर लिया है कि उसने एक नई स्कॉर्पियो खरीद रखा है। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार शातिरों ने बताया है कि तीनों बिजली विभाग के अधिकारी बनकर लाइन काटने के नाम पर लोगों को अपने चंगुल में फंसाते थे और फिर उनके गाड़ी कमाई पर सेंधमारी करते थे। प्रेस वार्ता में साइबर डीएसपी आबिद खान समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे।
ये सूचना प्राप्त हुई थी कि गांडे थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है कुछ साइबर अपराधी का गिरोह सक्रिय है और इसी सूचना पर टीम बनाई गई थी और जिसमें साइबर थाना के पदाधिकारी और थाना प्रभारी गांडे ये सभी छापामारी दल में शामिल थे और छापामारी के उपरांत ये डाक बंगला मुख्य सड़क के पास से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पंकज कुमार मंडल जो अहिल्यापुर का रहने वाला है, दीपक मंडल अहिल्यापुर का रहने वाला है और कैलाश मंडल भी अहिल्यापुर का रहने वाला है। इनके पास से मोबाइल, सिम और स्कॉर्पियो ये भी बरामद हुआ है और इनका जो मोडस ये रहता था कि ये रैंडम नंबर पे कॉल करते थे और वो किसी विभाग के या तो बिजली विभाग या किसी और विभाग के कर्मचारी बनकर बिजली का भुगतान करना है ये कह के कि आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा और लोग को झांसे में लेते थे और इसके बाद इनके द्वारा ये ठगी की जाती थी। और जिसमें इनका जो आपराधिक इतिहास देखा गया तो जो कैलाश मंडल है पूर्व में भी 2021 में और 2020 में इसके खिलाफ में कांड प्रतिवेदित हुए हैं। आगे भी इनका जो भी आपराधिक इतिहास है वो हम लोग तलाश कर रहे हैं और इनके साथ जो भी लोगों की और भी संलिप्तता रही है उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बिजली कनेक्टर काटने का ये तो झारखंड का ये पहला मामला है क्या? ये एक्चुअली ट्रेंड्स अलग अलग तरीके का है। वो कभी ये बताते हैं कि हम आपका ये मदद कर देंगे, ये तो इनका एक मोडस है। वो इसके कई तरह के मोडस होते हैं इनके, जिसमें कि झांसा में लेने के लिए कई तरह का वो लोगों को अपने बहकावे में लाते हैं और उसके द्वारा जो है जैसे पहले आप लोग देखे होंगे कि बैंक का OTP के नाम पर इन लोग पहले वो करते थे कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो हम लोग इस पर और भी आगे तफ्तीश कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है इसमें और कई गिरफ्तारियां की जाएंगी। साइबर अपराध को लेकर के जो है विशेष रूप से हमने निर्देशित किया है साइबर थाना को, साइबर DSP को और जो संबंधित थाना प्रभारी हैं उनको भी आज के अपराध समीक्षा बैठक में विशेष निर्देश दिया गया है कि किसी तरह का कोई साइबर अपराधी जो है वो बाहर में नहीं घूमेगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सर वाहन का रजिस्ट्रेशन किनके नाम से है, अपराधियों के नाम से ही क्या? ये जांच कर रहे हैं हम लोग और इसमें डिटेल्स अकाउंट्स पे भी जाना पड़ेगा कि कहाँ से वो परचेज किया है, कैसे किया है, ये जांच का विषय है। पपरवा डायन स्थित पुलिस कार्यालय में रविवार को एसपी डॉक्टर विमल कुमार के नेतृत्व में रविवार को क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में एसपी ने विभिन्न आपराधिक मामलों की समीक्षा करते हुए थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक की बाबत जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान जिले के सभी थानों का परफॉर्मेंस आदि को देखा गया। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया कि वे आम जनता से बिल्कुल सरल व्यवहार बनाएं। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा कि थाना प्रभारी अपनी सुविधा एक अनुसार आम लोगों के मिलने के लिए सुबह या शाम का एक समय फिक्स कर दे। कहा कि कोई फरियादी अपनी समस्या लेकर थाना पहुंचता है तो गंभीरता से उसके समाधान की दिशा में काम करें। यदि इसमें कोई समस्या आती है तो तत्काल वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दे। एसपी ने कहा कि लोगों की समस्या का ध्यान रखते हुए वे प्रत्येक सप्ताह अलग अलग थानों में जनता दरबार का आयोजन करेंगे। कहा कि इसकी सूचना पूर्व में ही लोगों को दी जाएगी। अपराध समीक्षा बैठक विशेष रूप से आज की जा रही है, जो जिसमें काफ़ी सारे बिंदु पर जो है वो चर्चा करके उनको बताया जा रहा है कि आपके थाने का क्या परफॉर्मेंस है और इन सभी चीज़ों से अवगत कराया जा रहा है थाना प्रभारी को और सबको सख्त हिदायत दिया गया है कि आम जनता के साथ आपका व्यवहार बिल्कुल सरल होना चाहिए और जो भी थाना में व्यक्ति आते हैं उनसे आप एक समय आप निश्चित कर दें, जिस समय में आप या तो सुबह का समय हो या कोई दोपहर का समय हो, जिसमें घंटा या 2 घंटे का जो एक स्ट्रेच हो
उसमें थाना प्रभारी स्वयं मौजूद रहें और ये निर्देशित किया गया है कि आम जनता की बातों को सुने और ना केवल सुने बल्कि उसका त्वरित समाधान भी आप करें। अगर आपसे संभव नहीं है तो वरीय पदाधिकारी के डायरेक्शन में वो जाए मामला, लेकिन किसी भी हाल में ये नहीं इस चीज़ को लेके नहीं छोड़ा जाएगा उनको कि वे हर कोई जो है हमारे कार्यालय तक आकर के उनको कष्ट उठाना पड़ रहा है। और हमने ये निर्देश भी दिया है कि प्रत्येक सप्ताह में 1 या 2 थाने में जो है खुद मेरे द्वारा भी जनता दरबार लगाया जाएगा, लोगों की बातों को सुना जाएगा और उसकी पूर्व में ही आप लोगों के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाएगी कि फलाने दिन में जो है पुलिस अधीक्षक संबंधित थाने में बैठेंगे और लोगों की बातों को सुनेंगे। ये पूर्व निर्धारित रहेगा जो कि आपको आपके माध्यम से आमजनों तक ये बातें पहुँचेंगी। पहला तो आम जनता का साथ व्यवहार अच्छा करें और दूसरा जो भी कांड हुए हैं जिनका अभी तक उद्भेदन नहीं हुआ है उन सभी कांडों का त्वरित उद्भेदन करने का प्रयास होना चाहिए। गिरिडीह के विधायक सुदीव्य कुमार सोनू को झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। गिरिडीह में सामाजिक स्तर पर और संगठनों के द्वारा मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू का भव्य स्वागत किया जा रहा है। रविवार को गिरिडीह जिला कांग्रेस के द्वारा पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, प्रदेश सचिव अजय सिन्हा, पुरुषोत्तम चौधरी, धनंजय गोस्वामी, निरंजन तिवारी, उपेंद्र सिंह, कृष्णा सिंह, प्रोफेसर मंजूर अंसारी, शब्बीर आलम, अशोक विश्वकर्मा, मदन लाल विश्वकर्मा, दिनेश विश्वकर्मा, विमल कुमार सिंह आदि पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू को गुलदस्ता भेंटकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और मंत्री बनने पर बधाई दी। इस दौरान मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने भी कांग्रेसियों का आभार प्रकट किया और कहा कि वो पूरी ईमानदारी के साथ महागठबंधन धर्म का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि जो मान सम्मान उन्हें दिया जा रहा है निश्चित रूप से वह सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ख्याल रखते हुए गिरिडीह का विकास कर उन्हें लौटाने का काम करेंगे। सोनू भैया जिंदाबाद, सोनू भैया जिंदाबाद। कांग्रेस के तमाम समर्थक आज कांग्रेस भवन में आपके बीच खुद को पाकर मैं भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ। भाई धनंजय का कल फोन आया था, मैं सिर्फ एक दिन क्या बोले एक रात के लिए गिरिडीह चल के आया था। धनंजय जी ने फोन किया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आपसे कांग्रेस भवन में मिलना चाहते हैं। हमने तुरंत इनको कहा कि निश्चित रूप से हम आपके बीच आएंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और समय अभाव के बाद भी हमने आपके कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा। मेरा राजनीतिक जीवन आप तमाम के सामने एक खुली किताब है। इस शहर की सड़कों पर अलग राज्य के लिए संघर्ष करते नारा लगाते आपने भी हमको देखा है। आपने भी देखा है कि हम लोग नारा लगाते थे कैसे लोग झारखंड लड़के लेंगे झारखंड। वो दौर जब कार्यकर्ता नहीं हुआ करते थे, मैं नगर समिति का संस्थापक अध्यक्ष था, तो लाइट कटने का हम लोग इंतजार करते थे कि लाइट कटे पोस्टर साटेंगे, लाइट में चेहरा शर्म आती। तो ये चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत सिर्फ एक बात की है कि बगैर किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के, बगैर किसी पॉलिटिकल गॉडफादर के, एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने एक कार्यकर्ता से मंत्री तक का सफर तय किया। विधायक मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू का गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा प्रबंधन कमेटी ने सम्मानित किया। स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के मुख्य प्रधान सेवक गुणवंत सिंह मोंगिया के द्वारा मंत्री सोनू को शॉल उड़ाकर और माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मंत्री सोनू ने गुरुद्वारा में माथा टेक कर आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान श्री सोनू ने कहा कि चुनाव के पूर्व भी वह गुरुद्वारा आए थे और उन्होंने गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया था। गुरु महाराज के आशीर्वाद से वह पुनः विधायक बने हैं और आज वह मंत्री भी बन गए हैं।
उन्होंने कहा कि उनका जुड़ाव गुरुद्वारा से रहा है। कार्यक्रम में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा उर्फ शम्मी, राजेंद्र सिंह, परमजीत सिंह छाबड़ा, कुंवरजीत सिंह, चरणजीत सिंह सलूजा, गुरदीप सिंह बग्गा, सरबजीत सिंह, सतपाल सिंह के अलावा सिख समाज के कई लोग मौजूद थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ रहे अत्याचार और संतों की गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार को सर्व सनातन समाज गिरिडीह के बैनर तले शहर के टावर चौक पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। रविवार को धरना प्रदर्शन को लेकर जानकारी दी गई। इस बाबत शिव पूजन कुमार, अनूप यादव, अनिल चंद्रवंशी, मुकेश रंजन, शिव गौरव पांडे, संतोष खत्री, आशीष रजक, संजीत सिंह, रितेश पांडे आदि ने बताया कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद लगातार हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। हिंदू समाज की महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं की खबरें आ रही हैं। इन घटनाओं का विरोध कर रहे इस्कॉन के संत को बांग्लादेश सरकार द्वारा जेल में डाल दिया गया है। मंदिर मठ पर लगातार हमले हो रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों के विरोध में कल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही सरकार से इस पर रोक लगाने की मांग की जाएगी। बांग्लादेश में हिंदुत्व का अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश में हिंदुत्व का अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय श्री राम। कल दिनांक 9 दिसंबर दिन सोमवार को सभी सनातन धर्म प्रेमियों गिरिडीह जिला के तरफ से टावर चौक स्थित कचहरी चौक पे एक धरना का कार्यक्रम दिवसीय का रखा गया है। इसमें सभी सनातन धर्म सभी समाज के लोग, अखाड़ा समिति, दुर्गा पूजा समिति, गायत्री पूजा समिति, अधिक जितने सनातन धर्म समुदाय के लोग हैं सभी से आग्रह करती है सनातन धर्म के से इस भीड़ में आए और इस धरना को एक अपना ताकत दें, ताकि जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ सरकार को, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप के वहाँ के अत्याचार को बंद कराने का काम किया जाए। कल दिनांक 9/12/2024 को बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार और मठ मंदिर जो तोड़ने का कार्य बांग्लादेश में किया जा रहा है, उसके खिलाफ गिरिडीह में एक महाधरना का प्रदर्शन टावर चौक पर किया गया है। सभी सनातन धर्म बंधुओं से आग्रह है कि इस धरना को सफल बनावें और मुंह तोड़ बांग्लादेश को हम सभी को जवाब देना है। जय श्री राम। बांग्लादेश में वहाँ के अल्पसंख्यक समाज पर पिछले 2-3 महीने से भयंकर अत्याचार हो रहा है, जिसके विरोध स्वरूप पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आप देखेंगे, अमेरिका में, ब्रिटेन के संसद में इस विषय को उठाया गया और भारत में भी प्रत्येक शहरों में इस विवश घटना के खिलाफ आक्रोश उत्पन्न हुआ है। और हम सभी सनातन समाज के लोग इस आंदोलन, इस घटना का निंदा करने के लिए अपना जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसका उपयोग करते हुए हम पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी के निमित्त आज गिरिडीह में भी कल दिनांक 9 तारीख को हम सभी धरना के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। आप देखेंगे कि इस्कॉन के वहाँ जो संस्थापक थे उनको बिना किसी कारण के जेल में बंद कर दिया गया और वह इस्कॉन जो 1971 में बांग्लादेश जब भूखे मर रहा था उस समय हजार करोड़ रुपया अपने भारत से ले जाकर उनको मदद करने का, उस भूखे लोगों को भोजन कराने का काम किए। लेकिन आज वही लोग जिनको आश्रय दिया गया, जिनको प्रश्रय दिया गया, उन लोगों ने आज इस्कॉन के प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके साथ विभक्तापूर्वक कार्रवाई किया गया और उसके साथ साथ वहाँ जो भी अल्पसंख्यक समाज है उनके मंदिर मठ को तोड़ा जा रहा है। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और इसका विरोध स्वरूप गिरिडीह में कल एक बड़ी धरना का आयोजन करते हैं। आप सभी सनातन बंधुओं से आग्रह है कि सर्व सनातन समाज की तरफ से यह जो धरना दिया जा रहा है उस धरना में आप सभी अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो और अपने विरोध को दर्ज कराएं। धन्यवाद।
गिरिडीह शहर के स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा प्रबंधन कमेटी की ओर से सिखों के 9वें गुरुधन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी का 349वां शहीदी पर्व श्रद्धा भाव से मनाया गया। शहीदी पर्व पर गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी भाई हरप्रीत सिंह के द्वारा एक से बढ़कर एक शब्द कीर्तन प्रस्तुत किया गया, जिसे सुनकर उपस्थित लोग निहाल हो गए। बता दें कि शहीदी पर्व को लेकर 1 दिसंबर से पाठ का आयोजन किया गया था। इसका समापन आज हो गया। वहीं इसके समापन पर लंगर का भी आयोजन हुआ। लंगर सेवक मनमोहन सिंह सलूजा एवं उनके पुत्र गुरवीर सिंह सलूजा की ओर से किया गया। तेग बहादुर सीखे हो सोगा, भयो जगत को सोगा, शीस दिया पर सीना उचरी, तरम प्रभुता का किनो बनो कनो में। इस बाबत गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान सेवक गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि जब धर्म के नाम पर मर मिटने की बात आती है तो सिख समुदाय का नाम हमेशा ही सम्मान के साथ लिया जाता है। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर ऐसे ही एक विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। उन्होंने हिंदू धर्म के सम्मान को बरकरार रखने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर ने हंसते हंसते बलिदान दे दिया, मगर हिंदू धर्म को झुकने नहीं दिया। मौके पर सिख समाज के पूर्व प्रधान अमरजीत सिंह सलूजा, कुंवरजीत सिंह, चरणजीत सिंह सलूजा, सरबजीत सिंह, सतविंदर सिंह सलूजा, तरनजीत सिंह सलूजा, गुरदीप सिंह बग्गा, त्रिलोचन सिंह सलूजा, बलजीत सिंह सलूजा, भूपेंद्र सिंह दुआ, अमनदीप सिंह, ऋषि चावला, हरमिंदर सिंह आदि मौजूद थे। ऑल इंडिया अग्रगामी किसान सभा के द्वारा रविवार को बेंगाबाद के बेसिक स्कूल में 1 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन की शुरुआत दिवंगत एवं शहीद साथियों को श्रद्धांजलि देकर की गई। अधिवेशन की अध्यक्षता राजेश यादव, निवारण दिगार, यूनुस अंसारी ने संयुक्त रूप से किया। अधिवेशन में गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, जामताड़ा, देवघर, दुमका आदि जिलों के किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान ऑल इंडिया अग्रगामी किसान सभा की 15 सदस्यीय राज्य कमेटी गठित की गई। साथ ही किसानों के ज्वलंत सवालों सहित मौजूदा सरकारों की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय दिया गया। साथ ही आगामी 15 से 17 दिसंबर 2024 तक किसान सभा का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन सफल बनाने का भी आह्वान किया गया। अधिवेशन के वक्ताओं ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की खेती पूरी तरह से कंपनी और पूंजी की गुलाम हो गई है, जिससे खेती किसानी सभी बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। इसके खिलाफ मजबूत किसान आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। आज बेंगाबाद में ऑल इंडिया अग्रगामी किसान सभा का 1 दिवसीय प्रदेश सम्मेलन सफल हुआ है। इसमें धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, दुमका, देवघर इत्यादि और बोकारो इत्यादि जिलों के कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। और ये अधिवेशन मुख्य रूप से जो पटना में आगामी 15, 16, 17 दिसंबर को 3 दिवसीय जो 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, उसकी तैयारी को लेकर के इस अधिवेशन का आयोजन किया गया था और लोगों ने भाग लिया। यहाँ पर सबसे पहले शहीदों और दिवंगत साथियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करके और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें सभी साथियों ने उसमें बहस में भाग लिया और एक मत होकर के यह निर्णय लिया गया कि पूरे देश के किसान अभी जो तबाही झेल रहे हैं और खास करके इस पूरे झारखंड राज्य, गिरिडीह जिले या इस इलाके में भी आप कहेंगे तो जिस तरह से किसान अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और सरकार की नीतियां लगातार किसानों को गर्त में ढकेलने का काम कर रही है, तो किसानों के ज्वलंत सवालों पर सभी पंचायतों में गोष्ठियां, सेमिनार आयोजित करके किसानों को संगठित किया जाएगा। आज ऑल इंडिया अग्रगामी किसान सभा का राज्य 1 दिवसीय अधिवेशन बेंगाबाद गिरिडीह जिला में संपन्न हो गया, जिसमें एक नई कमेटी बनाई गई है 15 सदस्यों की
जिसमें राज्याध्यक्ष साथी राजेश यादव जी को बनाया गया और महामंत्री अरुण मंडल और भी साथी को पद दिया गया है। और 20 साथी हमारा जो राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है पटना में 15, 16, 17 न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन में दिव्यांग यात्रियों के लिए इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा व्हील चेयर प्रदान किया गया। रविवार को इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की सचिव राखी झुंझुनवाला ने गिरिडीह स्टेशन मास्टर को व्हील चेयर प्रदान करते हुए इसको उपयोग में लेने की सलाह दी। इस बाबत राखी झुंझुनवाला ने बताया कि स्टेशन में दिव्यांग यात्रियों की परेशानी को देखते हुए क्लब की ओर से व्हील चेयर दिया गया है। मौके पर क्लब की अध्यक्ष सोनाली तरवे, उपाध्यक्ष कविता राजगढ़िया, संगीता सिंह उपस्थित थे। आज हम लोग यहाँ इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की तरफ से एक व्हील चेयर न्यू रेलवे स्टेशन को देने के लिए आए हैं, डोनेट करने के लिए। एक्चुअली यहाँ जो हमारे यात्रीगण आते हैं जो कि चलने में असमर्थ हैं, उनको रेल से उतरने और बाहर जाने तक में असुविधा महसूस होती है, उनके लिए ही हम लोग क्लब की तरफ से ये व्हील चेयर डोनेट किए हैं। इस कार्य में हमारे संतोष जी जो स्टेशन मास्टर हैं वो उन्होंने बताया था कि यहाँ जरूरत है, तो हम लोग आए हैं डोनेट करने के लिए। इनको हम लोग धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि आगे भी हम लोग को ऐसा मौका दे, कोई भी तरह की ऐसी जरूरत है तो जरूर जानकारी दे हमारे क्लब को, ताकि हम लोग सहायता कर सकें।